बीपी 150-90 है, ये 10 गलतियां आज ही बंद करें। हाई बीपी नेचुरली कंट्रोल करने का डॉक्टर वाला फॉर्मूला। और हाई बीपी को कंट्रोल करना है तो नमक कम करने से लेकर नींद, ये सब 10 चीजें जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बीपी कभी 150-90 आया है और आपने तुरंत घर में किसी को कहा है मेरा बीपी तो बढ़ गया, अब मैं क्या करूं, तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हाई बीपी के मामले में सिर्फ गोली नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल भी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी साइंटिफिकली सपोर्टेड तरीके जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 और नंबर 10 बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लोग बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज को इग्नोर करते हैं वही कई बार सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और आज हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि नमक कम करो, हम ये भी समझें कि नमक कम करने से शरीर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, वॉक करने से ब्लड वेसल्स में क्या बदलाव आते हैं, पोटेशियम बीपी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रेस बीपी को कैसे बढ़ाता है, और नींद खराब होने से आपका बीपी क्यों परेशान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है नमक कम कीजिए। सबसे पहली बात सॉल्ट। अगर घर में नमक की कहानी सुनिए तो दाल में नमक, सब्जी में नमक, सलाद में नमक, अचार में नमक, पापड़ में नमक, और फिर खाना खाते समय ऊपर से थोड़ा सा डाल दो। इतना नमक देकर सोडियम खुद बोल रहा होगा अरे भाई मुझे जाना कहाँ है। लेकिन मजाक छोड़िए, इसकी साइंस क्या है। नमक में मुख्य तरह सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोडियम इंटेक शरीर में फ्लूइड बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने में योगदान हो सकता है। WHO एडल्ट्स को रोजाना 2000 मिलीग्राम से कम सोडियम लेने की सलाह देता है, जो लगभग 5 ग्राम सॉल्ट के बराबर आता है। यानी सिर्फ ऊपर से नमक कम करना ही नहीं, इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अचार, पापड़, नमकीन, पैकेज स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स और सॉसेजेस, प्रोसेस्ड फूड। बॉडी में क्या होता है, जब सोडियम इंटेक कम होता है तो शरीर में सोडियम वाटर बैलेंस बेहतर तरीके से रेगुलेट हो सकता है और कई लोगों में बीपी कम हो सकता है। NHLBI और DASH सोडियम रिसर्च के अनुसार बीपी में कमी देखी गई है। आज से ये छोटी सी हैबिट, मेज से नमकदानी हटा दीजिए। आपकी जीभ पहले 7 से 14 दिन प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट बड कम नमक के स्वाद के आदी हो जाएंगे। नंबर 2, DASH डाइट अपनाइए। अब आती है एक ऐसी डाइट जिसका नाम बीपी से जुड़ा हुआ है। डैश डाइट का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए डाइटरी अप्रोच। इसे नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट को जिसे NIH भी कहा जाता है, ये उसके द्वारा सपोर्टेड रिसर्च है। इसमें बताया गया है, इसमें फोकस होता है वेजिटेबल पे, फ्रूट्स पे, होल ग्रेन पे, बीन्स पे, लेग्यूम्स पे, नट्स और सीड पे, फिश, लीन प्रोटीन, अप्रोप्रिएट लो फैट डेयरी, और इन चीजों को कम करना है। एक्सेस सोडियम, एक्सेस प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव सैचुरेटेड फैटी डाइट, शुगरी फ्रूट। साइंस क्या है, डैश पैटर्न पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स से रिच हो सकता है। NHLBI फंडेड स्टडीज में डैश डाइट ने बीपी को कम करने में बेनिफिट दिखाया है और सोडियम रिडक्शन के साथ इसका इफेक्ट और बेहतर हो सकता है। लेकिन डैश का मतलब ये नहीं है कि सुबह सलाद, दोपहर में सलाद, रात में सलाद और फिर रात को 11 बजे बस 2 समोसे खा लेता हूँ क्योंकि मैं इमोशनली वीक हो रहा हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए। नंबर 3, वॉकिंग को अपनी डेली मेडिसिन बनाइए। अब अलग तरीका इतना सिंपल है ये कि इसे सीरियसली नहीं लेते हैं लोग। वॉकिंग आपको ओलंपिक एथलीट्स बनने की जरूरत नहीं है। रेगुलर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी बीपी कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडल्ट्स के लिए कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता है, मतलब 30 मिनट इंटू 5 दिन। लेकिन अगर अभी आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो 10-15 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। बॉडी में क्या होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होती है, हार्ट अधिक एफिशिएंसी से काम करने लगता है, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है, वैस्कुलर फंक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं, स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है, और यही कॉम्बिनेशन बीपी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक सवाल, आप सुबह पार्क में वॉक करने जाते हैं या पार्क में बैठकर दूसरों को वॉक करते हुए देखते हैं? शर्मा जी, आज आपने कितने चक्कर लगाए, लेकिन आपने खुद कितने चक्कर लगाए? नंबर 4, अगर वेट ज्यादा है तो धीरे धीरे कम करें।
अब बात करते हैं वेट की। अगर बॉडी वेट ज्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अतिरिक्त लोड पड़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि आपको 20 किलो कम करने का टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस मैटर करते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की करंट गाइडलाइंस हेल्दी वेट मेंटेन करने या अचीव करने को बीपी कंट्रोल का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानती है। बॉडी में क्या होता है, हेल्दी वेट की तरफ जाने से मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर हो सकती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर वर्कलोड कम हो सकता है, बीपी रेगुलेशन में मदद मिल सकती है। और प्लीज 7 दिन में 7 किलो कम करने वाले एडवर्टीजमेंट को देखकर खुश मत हो जाना। आपका शरीर पार्सल नहीं है कि ऑर्डर प्लेस किया और डिलीवरी 7 दिन में। हेल्दी वेट लॉस का लक्ष्य सस्टेनेबल होना चाहिए। नंबर 5, पोटेशियम रिच फूड को डाइट में शामिल करना। अब एक मिनरल की बात करते हैं, पोटेशियम, और यहाँ बनाना की एंट्री होती है। लेकिन पोटेशियम सिर्फ बनाना में नहीं होता है, यह आपको मिल सकता है बनाना से, ऑरेंज से, टोमेटो से, पोटैटो से, स्वीट पोटैटो से, बीन्स से, लीफी वेजिटेबल, एवोकाडो। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? पोटेशियम सोडियम के साथ बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भूमिका निभाता है। WHO बताता है कि पोटेशियम सोडियम के ब्लड प्रेशर इफेक्ट को मिटिगेट यानी कम करने में मदद कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी डाइटरी पोटेशियम को बढ़ाने बीपी मैनेजमेंट के लाइफ मेजर्स में शामिल करती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके किडनी डिजीज है या ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो पोटेशियम बढ़ा सकती है, तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स या पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट सब्स्टिट्यूट खुद से शुरू मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेशियम भी डेंजरस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ने पोटेशियम लेना बोला है अब रोज सुबह बनाना शेक, बनाना चिप्स इत्यादि खाना, लेकिन बैलेंस जरूरी है। नंबर 6, टोबैको को अलविदा करिए। ये पॉइंट बहुत ही सीरियस है। स्मोकिंग और टोबैको सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, निकोटीन ब्लड वेसल्स पर असर डाल सकता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर स्ट्रेस बढ़ा सकता है। बॉडी में क्या होता है, निकोटीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और इससे हार्ट रेट और वेस्कुलर टोन बढ़ सकती है और बीपी टेम्परेली बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में टोबैको यूज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। इसलिए अगर आप टोबैको यूज करते हैं तो क्विटिंग सबसे पावरफुल हेल्थ डिसीजंस में से एक हो सकता है। और ये मत कहिए मैं तो सिर्फ 2 सिगरेट पीता हूँ। हार्ट ये नहीं कहता है कि ओ सिर्फ 2 सिगरेट कैरी ऑन, हार्ट कहता है मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 7 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल कम करें या अवॉइड करें। अब ये पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा सा लेता हूँ, लेकिन अगर अल्कोहल ज्यादा है तो बीपी के लिए ये उल्टा पड़ सकता है। करंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी AHA, ACC गाइडलाइंस अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस या एलिमिनेट करने की सलाह लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी के रूप में देते हैं। अगर अल्कोहल नहीं लेते हैं तो शुरू मत कीजिए, और अगर लेते हैं तो कम करना बहुत ही बेहतर होगा। नंबर 8, नींद को सीरियसली लीजिए। अब एक ऐसी चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, स्लीप। रात को 11 बजे हैं, एक रील देखी, दूसरी रील देखी, बस आखिरी रील, और अचानक 1:45 बज गए, फिर सुबह आज पता नहीं बीपी क्यों बढ़ा हुआ है। इसके पीछे की साइंस क्या है? स्लीप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रिकवरी और रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हेल्दी एडल्ट्स के लिए जनरली 7 to 9 आवर्स स्लीप को हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में शामिल करती है। अगर स्लीप लगातार खराब है तो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स और कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर टिप क्या है? सोने और उठने का समय जो है वो लगभग फिक्स टाइम रखें। सोने से पहले स्क्रीन एक्सपोजर कम करें और पर्याप्त स्लीप को लग्जरी नहीं, हेल्थ रिक्वायरमेंट समझिए। नंबर 2, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अब सोचिए बीपी चेक किया, 150/90 आया, आप घबरा गए, फिर बोले अब बीपी बढ़ गया, फिर और टेंशन बढ़ी और बीपी उससे और ऊपर हुआ। ये एक विशियस साइकिल बन सकता है। बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एड्रेनलिन और रिलेटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बीपी टेम्पोरली बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन, स्लो ब्रीदिंग, वॉकिंग, म्यूजिक, फैमिली टाइम, डिजिटल ब्रेक टाइम। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेस मैनेजमेंट हाइपरटेंशन की मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, यह ओवरऑल ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकता है। नंबर 10, बीपी को सही तरीके से मेजर करना सीखिए। और अब ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है, बीपी मेजरमेंट, क्योंकि कई लोग बीपी मशीन लगाते ही रीडिंग देखकर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन मेजरमेंट टेक्निक गलत होती है। सही तरीका क्या है? कुछ मिनट शांत बैठिए,
पीठ सपोर्टेड हो, पैर जमीन पे रखे हों, आर्म को उचित पोजीशन में रखें, मेजरमेंट के दौरान बात ना करें और रिपीटेड रीडिंग्स को रिकॉर्ड करें, क्योंकि एक सिंगल रैंडम रीडिंग पूरी कहानी नहीं बताती है। करंट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, AHA ACC गाइडलाइंस बीपी क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए एवरेज बीपी और प्रॉपर मेजरमेंट पर जोर देते हैं। होम बीपी मॉनिटरिंग भी डॉक्टर को आपकी बीपी पैटर्न समझने में यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, मेडिसिन खुद से बंद मत करना। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका डॉक्टर आपको बीपी की मेडिसिन दे चुका है तो सिर्फ इस वीडियो को देखकर मेडिसिन बंद मत कीजिए। अब मैं गार्लिक खा रहा हूँ इसलिए टैबलेट बंद नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पावरफुल है, लेकिन हर पेशेंट अलग होता है। 2025 AHA ACC अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस के अनुसार एवरेज बीपी 140-90 मिलीग्राम वाले एडल्ट्स में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के साथ मेडिकेशन थेरेपी रिकमेंडेड है, और कुछ हाई रिस्क लोग मेडिसिन की जरूरत 130-80 पर भी हो सकती है। इसलिए सही फॉर्मूला है हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, डॉक्टर गाइडेड मेडिसिन व्हेन नीडेड। चलते चलते 10 बातें फिर से याद कर लेते हैं। सॉल्ट कम, DASH जो डाइट है वो अपनाएं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, हेल्दी वेट की तरफ जाएं, फूड से एडिक्वेट पोटेशियम लें, लेकिन किडनी डिजीज़ और कुछ मेडिसिन में डॉक्टर से पूछ कर लें। टोबैको छोड़ें, अल्कोहल कम करें या अवॉइड करें, 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप का लक्ष्य रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, बीपी सही तरीके से मेजर करें और मॉनिटर करें। और याद रखिए, बीपी सिर्फ मेडिसिन पर दिखने वाला नंबर नहीं है। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर समय के साथ हार्ट, ब्रेन, किडनी, ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज से अपने बीपी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो आज 10 में से सिर्फ एक चीज़ चुनिए, कल से नहीं आज से। नमक कम करना है आज से, वॉक शुरू करनी है आज से, स्मोकिंग छोड़नी है आज से, नींद ठीक करनी है आज से, आज रात से। क्योंकि हेल्थ में हमेशा बड़ा बदलाव जरूरी नहीं होता है, कई बार छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। मगर आपके परिवार में अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो ये वीडियो उसे जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को अपने बीपी को सीरियसली लेने के लिए मोटिवेट कर दे। मैं हूं डॉक्टर वंदना और आप देख रहे हैं हेल्थ नमस्ते जयपुर, जहां हेल्थ की बातें होती हैं सीधी भाषा में, साइंस के साथ। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं आज अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए ये चीज शुरू करूंगा या करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। अपने हार्ट को कभी इग्नोर मत कीजिए। एंड थैंक यू।